गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेट है आज की 17 मई 2023। आज हम द हिंदू के वो आर्टिकल्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल एलिफेंट की कंजर्वेशन को लेके है। आर्टिकल में बताया गया है कि एलिफेंट का जो हैबिटेट है उसमें 64% अक्रॉस एशिया जो है वो लॉस हो चुका है। तो 13 कंट्रीज़ बताए गए हैं राइटर के द्वारा कि जो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, सुमात्रा, ये जो मेन कंट्रीज़ हैं इनमें हैबिटेट का लॉस हुआ है। इंडिया में 86% जो लॉस है वो हैबिटेट का हो चुका है। तो इस आर्टिकल के बारे में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट एंड इट्स हैबिटेट कंजर्वेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च किया गया, सबसे पहले ये 1992 में लॉन्च किया गया। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एज पर एलिफेंट सेंसस 2017 हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है वो कर्नाटका में पाए जाते हैं, तो फॉलोड बाय असम। एंड जो गेस्टेशन पीरियड है एलिफेंट का दैट इज़ 22 मंथ्स का होता है। और जब भी ग्रुप्स में एलिफेंट चलते हैं तो जो फीमेल एलिफेंट होती है वो उसको लीड करती है। एलिफेंट्स आर हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स। तो और कौन कौन से जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, सबसे पहले एक और ऐप है हमारे पास, हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी, इसको याद रखिएगा, हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो है कैंपेन लॉन्च किया गया था। उसके बिना एक और भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्राम है माइक्स। ये साइट्स के अंडर जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के अंतर्गत इसको जो माइक्स है उसको लॉन्च किया गया। माइक्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम। तो कुछ मेरे पास डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बताया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं। मॉनिटरिंग ऑफ माइक्स प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, माइक्स की कौन कौन सी साइट्स हैं ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया है ईयर 2020 में इंडियन एलिफेंट्स को लेके। तो क्वेश्चन में पूछा लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड। तो ये सारी बातें हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एक वेस्टर्न घाट्स को लेके हैं। वेस्टर्न घाट्स को एक वेस्टर्न घाट्स में जब हम गुजरात से जब हम केरला की तरफ आते हैं, एक मिनट प्लीज़, मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी। चलो, जब हम ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा थाल घाट, फिर आएगा भोर घाट और फिर आता है हमारे पास पाल घाट। तो ये जो आर्टिकल है द हिंदू में दिया गया है ये पाल घाट को लेके है। तो पाल घाट एक गेटवे है टूवर्ड्स केरला एंड पाल घाट इज सराउंडेड इन द नॉर्थ बाय नीलगिरी हिल्स एंड फ्रॉम साउदर्न साइड बाय अन्नामलाई हिल्स। तो ये पाल घाट के बारे में है। आर्टिकल में बताया गया कि पाल घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स। अगर हम उसको नीलगिरी से कंपेयर करें तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज़ डिफरेंट। तो ये वेस्टर्न घाट्स ये जो है पाल घाट के बारे में है, इसमें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन को लेके है। तो ये जो आर्टिकल है आजकल काफ़ी चल रहा है न्यूज़ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन में क्या होता है कि जैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं ना, जो जैसे कि एक मदर और फादर, मदर का जो एग होता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया से जो डिजीज़ आती है ना वो मदर से आती है, वो ऐसा देखा गया है। तो अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट है ना, तो क्या है कि मदर का एग और फादर का एग लेते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो किसी डोनर मदर का ले लेंगे, उसके एग में से माइटोकॉन्ड्रिया लेके जो बायोलॉजिकल मदर है उसके एग में डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बेबी होगा
उसको जो डिजीज़ हैं वो नहीं होंगी जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिफेक्टिव होने की वजह से होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको हमें ये भी पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया करते क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी हाउस होते हैं सेल के। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उनको इसके बारे में पता होगा। ये है जो आर्टिकल है ये माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन के बारे में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स वर्सेस न्यू कोविड वेरिएंट्स के बारे में है। तो ये जो आर्टिकल है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। मेनली वैक्सीन्स करती क्या हैं, वैक्सीन्स जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं एंड टी सेल्स, दो जो होते हैं वो पैदा करती हैं, एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो डायरेक्टली वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन टी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वायरस ने जिन सेल्स को ख़राब किया है उन सेल्स को जो हैं टी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली वैक्सीन क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन है। तो जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया कि दो कमोडिटीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ एंड टी सेल्स। एंटीबॉडीज़ जब भी वैक्सीनेशन लगेगा तो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, तो उसके बाद वो ड्रॉप करना शुरू कर देगा। आफ्टर 6 मंथ्स हम देखेंगे कि उसका जो लेवल है एंटीबॉडीज़ का वो कम हो जाएगा। तो अदरवाइज़ तो ब्लड इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि वो ग्रीस बन जाएगा अगर कभी भी एंटीबॉडी का लेवल लो नहीं होगा। तो जैसे कि इन्फेंट्स में हम देखते हैं कि 5 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ का लेवल कभी लो ही नहीं होगा फिर तो ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए एंटीबॉडीज़ का लेवल धीरे धीरे लो हो जाना शुरू होता है। बट उसके बाद क्या होता है कि जो टी सेल्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो वायरस जो होता है, वायरस जो है ना वो अपना कॉन्स्टेंटली अपना जो एपिटोप है ना उसको ना वो अल्टर करता रहता है। वो एंटीबॉडीज़ को देख के कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग वायरस क्या करता है, अपना एपिटोप जो है ना वो कॉन्स्टेंटली अल्टर करता रहता है। तो जो टी सेल्स होते हैं ना बॉडी में, टी सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे वैक्सीनेशन के दौरान, तो उनका जो एपिटोप होगा ना वो एक स्पेसिफिक वायरस के एक स्मॉल प्रोटीन को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है या स्कैन करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं ना तो जैसे शैम्पू की बोतल को स्कैन करता है ना बारकोड, वैसे ही जो टी सेल्स है ना वो भी स्कैन करते हैं बारकोड की तरह। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो लार्ज टारगेट्स को वो करती हैं, टी सेल्स जो है ना वो मच स्मॉलर एपिटॉप को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर वायरस अपना जो एपिटोप है वो ऑल्टर भी कर लेगा ना, ज़्यादा ऑल्टर भी करेगा तो लेकिन उसके स्मॉल पार्ट को वायरस ऑल्टर नहीं कर पाता है। तो टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली आर्टिकल में बताया गया है कि वो स्मॉल से स्मॉल जो पार्ट है ना वायरस का प्रोटीन का उसको भी स्कैन कर लेते हैं। लाइक जैसे एक आर्टिकल में बताया गया एक बुक है, उसके अगर हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो उसके बुक के कुछ चैप्टर हमें अलग नज़र आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी बुक को देखेंगे तो उसके सारे सेंटेंस ही चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली टी सेल्स जो है ना वो एक एक सेंटेंस को स्कैन करते हैं, पूरे चैप्टर को स्कैन नहीं करते। तो इसीलिए जो टी सेल्स हैं जो उनकी इम्पॉर्टेंस है वो बनी रहती है। वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी लंबे समय तक जो टी सेल्स हैं वो